मेरी जान लेके क्या फायदा होगा? वो आपका बॉस बोल रहा था ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना आपको कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगी ना आपको पैसे, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं दूंगी आपको, पूरे पैसे दूंगी। आप अपने बॉस से बात कीजिए, अभी उसको बुलाइए यहाँ पे, और उसको अब मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों को कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। चुप यार, कितना बोलती, कितना मैं चे चल इसको अंदर लेके चल, बोलती रहेगी वरना ये। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं पूरे पैसे दे दूंगी आप लोगों को, मैं पूरे पैसे दे दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ना, रस्सी लेके तू जा। कितने कहाँ जा रहे? बोला ना, चल चुपचाप बैठ नहीं तो गोली मार दूंगा। पकड़ इसको। दो दिन बाद प्रीता का जन्मदिन है। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन बाद प्रीता यहां इस घर में आएगी। प्रथम, प्रीता के बारे में कुछ पता चला? देखो, तुमने वादा किया था, टाइम दिया था तुमने कि तब तक तुम प्रीता के बारे में सब कुछ पता लगा लोगे। क्या पता चला तुम्हें? मिस्टर लूथरा, मैं मिसेस प्रथम बोल रही हूँ। प्रथम जी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। What? एक्सीडेंट हो गया? I'm so sorry। मतलब कौन से हॉस्पिटल में है वो? देखिए, आप प्लीज उनका ध्यान रखिए। मैं उनसे आके मिलता हूँ, बाद में मिलता हूँ उनसे आकर। I'm really sorry। इट्स ऑल राइट। प्रथम का एक्सीडेंट? इंस्पेक्टर, देखिए, अगला 1 घंटा ना मैं आप लोगों के साथ में हूँ। उसके बाद में ना मुझे किसी अपने को ढूंढने जाना है। सो प्लीज इट्स एन इमरजेंसी। ये मर गई क्या? जिंदा जिंदा। बॉस गलती से गोली चल गई। बॉस, चुप। पहले गोली गलती से चली थी, मगर इस बार सच में चलेगी, क्योंकि तुझे मारने का ऑर्डर मिल चुका है, समझी? लिसन बेब्स, मुझे निकलना होगा यार। मेरे हस्बैंड का फोन था, पता नहीं उसे क्या हो गया, इतना गुस्सा करा है, पूरा घर सर पे उठा के रखा है। और सर्वेंट्स को तो ऐसी डांट लगाई है कि सबके सब काम छोड़ने की बात करे। बेब्स, सो स्कैर्ड। ये सच में अगर काम छोड़ के चले गए तो गॉड, ये सब घर का काम। रिलैक्स, सांस ले ले। यार मैं नहीं कर पाऊंगी घर का काम। आई नो, आई अंडरस्टैंड। हमारे लिए सर्वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हमें नहीं चलता है। तुझे जाके संभालना है। यू गो, इट्स ओके। मैं तब तक रॉकी को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि मुझे ना प्रीता का वो मरता हुआ चेहरा दिखाए, उसका वो तड़पता हुआ चेहरा दिखाए। पता है मेरे दिल को कितना सुकून मिलेगा। आई विश वो मुझसे अपनी लाइफ की भीख मांगे। एनीवेज, तू जा एंड थैंक यू सो मच।
बाय। चीयर्स। ये देख, तेरे सर के ऊपर मौत खड़ी है और इस बंदूक में तेरे नाम की गोली चढ़ी है। अब आखिरी सांस लेने के लिए तैयार हो जा, समझी? तेरा तो अब काउंटडाउन शुरू। 3 2 और ये मैडम का जी मैडम जी, आपका शिकार मेरे सामने है। रॉकी का जिगर और उसके हाथ में ट्रिगर। बस गोली चलने ही वाली है। नहीं। रुको, ऐसे नहीं मारना उसको। मुझे उसका चेहरा देखना है। बहुत परेशान किया उसने मुझे। अब उसका परेशान चेहरा देखना है। उसने बहुत डराया मुझे। मेरे सारे सपने, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते सब छीना है उसने। अब मुझे वही डर उसकी आंखों में देखना है। जब मौत उसके सामने खड़ी होगी तब उसका चेहरा कैसा होगा। सुनो, मुझे उसका वो तड़पता हुआ चेहरा देखना है। जो मेरा है ना, जो निधि का है, वो निधि से कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। करण मेरा है। प्यार और जंग में सब जायज होता है। जो मेरा है उसे मैं पाके रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। और उसके बीच में ये जो प्रीता है ना, ये पता नहीं कहां से आ गई। तो इसको तो खत्म करना है, लेकिन मुझे उसका वो चेहरा देखना है। सुनो तुम मुझे वीडियो कॉल करो, चेहरा दिखाओ मुझे उसका। फिर तो सेलिब्रेशन बनता है मैडम जी। करता हूँ वीडियो कॉल। आप इसका अच्छे से मजाक उड़ाओ, क्योंकि उसके बाद तो मैं इसे उड़ा दूंगा। ये देखिए मैडम जी, चेहरा दिखाओ मुझे। ये तो निधि की आवाज है। निधि ने किया ये। You duffer, stupid idiot! क्या किया ये? कौन है ये पता है तुझे? हाँ? ये प्रीता नहीं है, इसकी बहन है सृष्टि। किसको उठा ले? किसको उठा के लाए हो तुम? पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने मेरा। क्या किया ये? अरे मैडम, ये वही लड़की, आप एक बार अच्छे से देखिए। हाँ, देख ले अच्छे से। तो जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत किस्मत वाली है मेरी बहन। ये सब तूने प्रीता दी के लिए प्लान किया था ना? देख, ऊपर वाले का करम, ऊपर वाले की मेहर देख। उन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। और बहुत अच्छा हुआ। तुम मेरी दी के साथ ये सब करने वाली थी। अरे नीच घटिया औरत। हाँ, मेरी दी को हाथ लगाने की सोचना भी नहीं, वरना तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू याद रखेगी। मेरी दी के लिए ये सब प्लान किया था ना तूने। तेरी हिम्मत कैसी हुई? और बहुत अच्छा हुआ कि प्रीता जी की जगह इन लोग ने मुझे यहाँ पर ले आया। अच्छा हुआ तेरा सारा प्लान चौपट हो गया।
अरे ढंग से प्लान तो कर लिया कर। ये तेरे भाड़े के टट्टू जो तूने जमा करके रखी है ना, इनसे ढंग के काम नहीं होते। ये सब करना बंद कर दे। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ मैं तुझे। Just shut up! अरे फोन क्या काटती है? बात करना मुझसे। हाँ, फोन लगाओ इसको, फोन लगाओ। इतनी बड़ी गड़बड़ हम लोगों से कैसे हो गई? ऐसा पहली बार हुआ है हमारे धंधे में कि हम किसी गलत लड़की को उठा ले, और वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। क्या कर रहे थे तुम लोग? मन तो ऐसा कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां तुम दोनों के अंदर डाल दूं। जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। एक लड़की को संभाल नहीं पाए, चेहरा देख कर तो लड़की को उठाते। बाहर निकल, बाहर निकल। तू इधर आ। अरे गुंडों की टोली, कहाँ जा रहे हो? हाँ, बड़े गुंडे बनने आए थे। अब क्या हुआ? मुझसे बात करवा वो निधि की। अरे उसको बोल सामने से वार करे। यूं पीठ पीछे क्यों वार करती है? हाँ? भगवान जी की मेहर है। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। प्रीता दी की जगह मैं आई यहाँ पे, और नदी के साथ ये लोग क्या कुछ नहीं करते। भगवान जी ये अभी भी फोन नहीं लग रहा है इसका। ये राजवीर का कभी फोन क्यों नहीं लगता है? प्रीता जितना परेशान ना हो, है वो फोन है, कभी कभी नेटवर्क नहीं होता तो फोन नहीं लगता। हे भगवान, तो कैसे पता चलेगा मुझे? कहाँ जाकर ढूंढूं मैं अपनी बहन को? पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई। गुरप्रीत दी कहाँ है? सृष्टि क्यों नहीं आई है घर वापस? क्यों नहीं मिल पा रही है हमें? मैं ही जाती हूँ ढूंढने उसे। अरे नंबर नहीं लग रहा है ना, अगर नंबर लग जाता तो सब पता चल जाता। मैं उसके इंतजार में घर नहीं बैठूंगी, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी। अरे प्रीता जी कहाँ जाएंगे ढूंढने? रुक जाइए, इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे लोग खो जाते हैं, कितने गली मोहल्ले हैं, कहाँ जाओगे? हर गली में जाऊंगी, हर मोहल्ले में जाऊंगी, जहाँ जहाँ उसे नहीं ढूंढा है ना वहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बहन को घर लेकर आऊंगी। प्रीता जी कल जहाँ जहाँ हम ढूंढ सकते थे हमने ढूंढ लिया, नहीं मिली ना वो। तो जहाँ नहीं ढूंढा वहाँ जाऊंगी, और जहाँ ढूंढा है वहाँ दोबारा ढूंढूंगी, लेकिन अपनी बहन को घर लेकर आऊंगी। प्रीता जी फोन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, हर वक्त ये नेटवर्क धोखा दे देता है। अब किसी को कॉल करना है तो कैसे करेंगे यार? बैड नेटवर्क सर्विस। तुझे बोला भी था ना चेंज करवा ले। मुझे पता करना है माँ कैसी है, टेंशन में तो नहीं है ना? यार यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है यार, बोल तो रहा हूँ। ये सारे मैसेज कौन कर रहा है? इनको कैसे नेटवर्क मिल रहा है? आपका नेटवर्क कौन सा है? प्लीज बता दो, हम भी चेंज करवा देते हैं। हमारा फोन तो ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है, ना कॉल ना मैसेज, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ किससे पूछ भी नहीं सकते, किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा क्या करेंगे? इस एरिया में अगले 15 मिनट तक नेटवर्क नहीं आएगा। ये काफ़ी सुनसान जगह है और यहाँ नेटवर्क टावर्स भी कम है। शायद करण लूथरा के फ़ोन में नेटवर्क आया होगा, इसलिए मैसेज डिलीवर हो गए होंगे। आजकल तो जिसके फ़ोन में नेटवर्क है उसकी लाइफ ऑन है। पता नहीं मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। मुझे भी इंस्पेक्टर शिंदे को कांटेक्ट करना था, वो हमें ज्वाइन करते ही होंगे। पता नहीं कांटेक्ट करेंगे तो कैसे। ये निधि भी ना कमाल करती है। इतने सारे फोटोग्राफ्स तो आज तक लूथरा मेंशन के नहीं अपलोड किए होंगे। हो सकता है किसी झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो कभी कभी होता है ना कि झूठ के इतने प्रूफ इकट्ठे करो कि वो भी सच लगने लगे। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ।
अकल नाम की कोई चीज ही नहीं। प्रीता की जगह ये सृष्टि को कैसे उठा सकते? क्या करूं मैं इन लोगों? मैडम का फोन है। You idiot, stupid, नालायक, तुम लोगों को अकल है कि नहीं है? मैं पता नहीं कौन है वो। मैडम, आपने जिस लड़की को दिखाया था हमने उसी को किडनैप किया था। मैडम, सामने से 3 लड़की आ रही है, इसमें से प्रीता कौन है? अरे हमारी तरफ ये जो बैक करके खड़ी है ना, ग्रीन दुपट्टे वाली, इस तरफ, वो प्रीता है। बॉस, वही लड़की है जो मैडम ने दिखाई थी, वही है। अरे दुपट्टा बदल सकता है ना बेवकूफ। लड़की का चेहरा नहीं देखा था क्या तुम लोगों ने? अब क्या करें मैडम, इसको छोड़ दें और उस प्रीता को उठाएं क्या? क्या बोला तुमने? तुम लोग किडनैपर्स हो? हाँ? बेवकूफ हो तुम लोग, बेवकूफ है एक नंबर के। कैसे जाने थे उसने मेरा चेहरा देखा है? इडियट, सारी सच्चाई जानती है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, सब जानती है वो। मैडम जी, चेहरा तो उसने हम सबका भी देख लिया है, अब क्या करेंगे? मैडम, आप ही बता दो क्या करें हम? Exactly, वही मैं भी कह रही हूँ। सुनो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे सोचने दो कि अब क्या करना है। तुम तब तक उसको वहीं रखना, उस पे नजर रखना, भागनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट इतना काम ठीक से करना, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? और सुनो, कान खोल के सुनो, प्रीता का फोटो भेज रही हूँ। चश्मे लगा के देखना, एक चश्मे से नहीं देखे ना तो 4 चश्मे लगा के देखना। लेकिन अगर इस बार कोई गलती हुई ना, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी, समझे? सिर्फ तुम दोनों की वजह से आज मैडम इतना गुस्सा कर रही है मुझ पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रॉकी को गाली दे रहा है। काव्या, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। मंदिर गई थी प्रीता के लिए पूजा करने। माता रानी से कहा मैंने उसे अपना खूब सारा आशीर्वाद देना। फिर उसके नाम पे दान पुण्य किया, ढेर सारी गरीबों की दुआएं ले आई उसके लिए। तुझे पता है ना, दुआओं में जितनी शक्ति होती है वो हम में नहीं होती। जो काम हम नहीं कर पाते वो दुआएं कर जाती है। मतलब मेरे बस में जितना था वो मैंने अपनी प्रीता के लिए किया। आज उसका जन्मदिन जो है। पर बड़ी माँ, आपने इतना कुछ किया, मंदिर गए पर मुझे नहीं लेकर गए साथ में। कैसे ले जाती? कल रात से लेके तेरी छींकों की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। फिर सुबह होते मैंने सोचा कि क्यों तुझे डिस्टर्ब करूं, सो रही है सोने दे, इसलिए नहीं जगाया। हाँ वो बड़ी माँ, मौसम में इतना अजीब सा हो गया है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, तो होना ही था ना। पर कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है? हाँ झूठी कहीं की, शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगा कि तू ठीक है। सर्दी तो अभी भी है, मुरझा गया है तेरा चेहरा। लेकिन कोई ना, प्रसाद खा ले, सब ठीक हो जाएगा। पक्का? पक्का। अब ठीक लग रहा है। अच्छा एक बात बता, तू इस दीवार की तरफ क्यों देख रही थी? बड़ी माँ, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि यहाँ पे वेलकम बैक प्रीता क्यों लिखा है, मामा क्यों नहीं लिखा? मम्मा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तेरी मम्मा बनने से पहले वो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इसलिए मैंने लिखा वेलकम बैक प्रीता। अब सुन, शौर्य वापस आया क्या? नहीं बड़ी माँ, वो सैंडी के घर गया है ना, तो वहाँ पक्का पार्टी कर रहा होगा। नहीं बेटा, पार्टी करने नहीं, इस पार्टी से बचने के लिए गया है। दरअसल बात यह है कि आज प्रीता के जन्मदिन के लिए हम ये सब जो भी तैयारियां कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इस बात को लेके शौर्य बहुत चिढ़ा हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ, बहाना बना के वो यहाँ से निकल गया होगा सैंडी के घर। वो वहां अपनी सेलिब्रेशंस करेगा ताकि वो यहाँ ना रहे हमारे साथ। लेकिन बड़ी माँ, ऐसा क्यों? रहने दे, आज खुशी का दिन है ना, ये सब बातें नहीं करते। और तुझे पता है, मेरा इतना सारा काम बैलेंस है, तैयारियां करनी है, ये सब छोड़ दो भाई। सुनो ना बड़ी माँ,
एक बात बताओ ना, जो मैंने देखा है, सब कह रहे हैं, वो सच में होगा ना? ये चमत्कार होगा ना? मेरी मम्मा आएगी ना? चमत्कार होगा, जरूर होगा, क्योंकि भगवान है तो चमत्कार तो करेंगे ही, लेकिन चमत्कार से बढ़ के एक और चीज होती है, माँ के दिल की आवाज। और मेरा दिल यही कहता है कि आज मेरी प्रीता इस घर में जरूर आएगी, जरूर आएगी, अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाएगी। हे माता रानी, जैसे आज मेरी प्रीता घर आ रही है, काश कि राजवीर की मासी भी घर आ जाए। जैसे आज दिवाली यहाँ मनेगी, वैसे राजवीर के घर भी मने। यकीन नहीं होता कि निधि ऐसी नीच हरकत कर सकती है। इसे बदला लेने के लिए वो इस हद तक गिर सकती है। भगवान जी, किस मिट्टी से बनाया तूने इन लोगों को? पहले वो शर्लिन, उसके बाद वो पागल अंजलि, और अब ये निधि। ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान जी, अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान जी, जो लोग बुरे होते हैं वो हर गुनाह से बच जाते हैं, लेकिन हमें तो ये सजा देते रहता है। This is not fair। अरे बुलाओ ना अपने गुंडे भाई साहब को, अरे बोलो ना उन्हें मुझे छोड़ दे। अरे कोई सुन रहा है? प्लीज मुझे जाने दो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोगों से, मैं विनती करती हूँ प्लीज मुझे जाने दो। अरे मैडम, नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम भी फंस चुकी हो और मैं भी फंस चुका हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, खेल खत्म। क्या खेल खत्म? क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या फंस चुके हो आप लोग? अरे कुछ नहीं फंसे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं रब्दी सौ, भगवान जी की कसम, माँ की कसम, दी की कसम, राजवीर की कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कोई टेंशन मत लेना, कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ यहीं पे खत्म करते हैं। और प्लीज मुझे जाने दो। क्यों दिल पिघला रही हो मेरा? मुझे ना सच में तुम पर अब दया आ रही है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरे इस आदमी की है, तो उठाने किसी और को गए थे और गलती से तुम्हें उठा के लिया है। और अब क्या करें? अच्छा सुनो, मान लो कि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन मेरे आदमी ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम इन सब का चेहरा देख चुकी हो और सबको अपनी जान प्यारी होती है। अब तुम ही देख लो, तुम भी तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे सामने प्लीज प्लीज कर रही हो ना। अरे भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने कहा ना मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये जो भी कुछ हुआ है यही रफा दफा कर देते हैं। मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या किया है, और तुम लोगों को भी याद रखने की जरूरत नहीं तुम लोग ने क्या गलती की है, किसको उठाया नहीं उठाया। देखिए, मेरा परिवार इस वक्त मुझे ढूंढ रहा होगा, उन लोग को बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, बहुत टेंशन हो रही होगी कि मैं कहाँ चले गई। आप लोगों के पास भी तो घर परिवार होगा ना। जरा सोचो, अगर तुम लोग कहीं गायब हो गए तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भैया, तुम्हारे भाभी, तुम्हारे डैड का क्या हाल हो रहा होगा। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। जाने दो मुझे प्लीज।
मैडम इतना गिरगिराओ मत, अब आ गई हो तो जाने तो मिलेगा नहीं तुमको। अंदर का इंसान जो है ना मदद करना चाहता है आपका, लेकिन क्या करे, दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। चाह करके भी हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो दिमाग की क्यों सुन रहे हो? जो अंदर का इंसान कह रहा है, जो दिल कह रहा है वो करो ना। मैं कह रही हूँ तुमको, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। किसी को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ, कब, कैसे, कहा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, लेकिन तुम लोगों से भीख मांग रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। वो तुम लोगों की जो मैडम है ना, निधि, वो जो चाहती है वो होगा। उसे बोलो, वो ये चाहती है ना कि हम ये शहर छोड़ के चले जाएं। हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, मुंबई छोड़ के कामशेदपुर चले जाएंगे। उनको बोलो वो जो चाहती है वो होगा। हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे। उन्हें हमारा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहती है वो होगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई छोड़ के चले जाऊंगी। मैडम, निधि मैडम तुमसे क्या चाहती है ये हमें नहीं पता। मुझे इतना जरूर पता है कि वो तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती है, और सही भी तो है। खुद का पर्दाफाश होने के बाद कौन किसी को छोड़ता है। सुनो, चलो मेरे साथ और बंद करो दरवाजा। नहीं, वो निधि को बोलो कि मैं हमारा स्ट्रेस ना ले, हमारी टेंशन ना ले, हम चले जाएंगे। प्लीज उसको बोलो। मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। कितना मना किया मैंने राजवीर को कि मुंबई मत जा, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। गलती मेरी है कि मैं दी को रोक नहीं पाई। इतने कसमें दिए मैंने दी को, लेकिन फिर भी दी राजवीर का साथ देने के लिए उसके साथ मुंबई चली आई। अरे बाबा, तू भी कमाल करती है। राजवीर को मुंबई जाना है, उसको अकेले जाने दे क्या? अब तू कह रही है तू नहीं जाएगी तो मैं तो जाऊंगी। हमारा बच्चा है अनजान शहर में, उसका कोई तो अपना होना चाहिए।